चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बिहारी सब पर भारी, ये मिसाल आपने काफी सुनी होगी, मगर चुनावी माहौल के बीच बिहार में इसका नया रूप दिखाई पड़ रहा है। दो युवा बिहारी अनुभव से भरपूर नीतीश कुमार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये असर फिलहाल सिर्फ भाषणों में है। बिहार के चुनाव रण में एक तरफ 15 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है, तो दूसरी तरफ एक बार के विधायक तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं। तो बड़े गठबंधनों की इस लड़ाई में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। मुकाबला जबरदस्त हो रहा है, खूब बार पलटवार चल रहे हैं। तेजस्वी और चिराग ने नीतीश कुमार के तीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी मोड़ दिए हैं। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार की आखिरी दिन नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर को वैशाली में रैली के दौरान लालू यादव के परिवार पर टिप्पणी की। तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले विकास करने चले हैं। बेटियों पर भरोसा नहीं था। नीतीश की इस टिप्पणी पर बवाल मच गया है। पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब चुनाव आने वाले हैं और 28 अक्टूबर को चुनाव होना है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह भी है जिस तरीके से पलटवार किए जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और इस तरह की टिप्पणी करना कितनी शोभनीय है उनके लिए, क्योंकि कहना कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले अब बिहार का विकास करने जा रहे हैं। देखिए ऋचा जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे नजदीक इलेक्शन की डेट आती चली जा रही है, फर्स्ट फेज का इलेक्शन शुरू होने वाला है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं नीतीश जी भी अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं ये कहूँ कि बौखला रहे हैं। जबकि इतना सीनियर लीडर्स को उस तरीके की भाषा की मर्यादा को और सार्वजनिक मंचों पर जो बोलना चाहिए, मैं देख रहा हूँ कल भी एक रैली में एक्चुअल में उनको अपोज किया गया, तो उनकी जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी। तो उनको भी पता लग चुका है कि भी मेरे खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर है। और दूसरा, जिसके साथ गठबंधन है बीजेपी के साथ, आपने देखा होगा अभी करंट में जो पोस्टर्स लग रहे हैं उसमें नीतीश नहीं है, कहीं ना कहीं नीतीश को अलग किया गया है। जबकि पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन की शुरुआत में जब हम थे तब मोदी और नीतीश के फोटो साथ साथ होर्डिंग लग रहे थे। तो बीजेपी जान चुकी है कि भी एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर नीतीश के खिलाफ लोगों में एक रोष है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैनेज किया है कि भी चिराग पासवान के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना, तो वो भी आहत है। देखिए, जब आदमी का मानसिक संतुलन तक कब खराब होता है, जब वो किसी चक्रव्यूह में अपने आप को फंसता हुआ देखता है। तो इस समय जो नीतीश जी की हालत है, वो अपने आप को बड़ा अजीब स्थिति में देख रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी क्लियर अपना स्टैंड नहीं कर रही है। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री ने भी भाषण में कहीं भी चिराग का नाम नहीं लिया या इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि एक मैसेज जाता। और इसी में चिराग पासवान का ये मैसेज कि बीजेपी के लोग एलजेपी के जो कैंडिडेट है उसको वोट करना और एलजेपी के लोग बीजेपी को, तो गठबंधन है भी नहीं भी है और क्या रिजल्ट निकलेगा, तो एक बौखलाहट स्वाभाविक है। वही बौखलाहट सर, बीजेपी के पोस्टर में नीतीश का फोटो ना लगना क्या जाहिर करता है? देखिए, मैं उसी बात पे एक्चुअल में होर्डिंग में या पोस्टर से नीतीश को अलग कर देना, तो उस आदमी की मानसिक स्थिति देखिए कि एक तरफ गठबंधन और एक तरफ पोस्टर में वो अलग हो गया।
तो देखिए उसके पीछे जो रीजन है वो यही है ऋचा कि बीजेपी समझ चुकी है कि भाई नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक्चुअल में काम कर रहा है जी। वो जो स्विंग अंदर अंदर जो चल रहा है, जो लोगों का रोष देखने को मिल रहा है, जो रैलियों में लोग एक्चुअल में कह रहे हैं कि नीतीश तेरी खैर नहीं, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और अब तो देखेंगे कि उन्होंने यादव को आगे करना शुरू कर दिया है कि भी जो जैसे मुख्यमंत्री कैंडिडेट के भी हम जो आरजेडी का वोट बैंक यादव प्लस जो Y+M का जो फॉर्मूला है उसमें इसीलिए उन्होंने अपना जो सीनियर लीडर है बीजेपी के बिहार के उनको सीएम के लिए प्रपोज करना शुरू कर दिया है कि भी हम मुख्यमंत्री अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो भी ये यादव जी होंगे। तो यादव जी को प्रपोज करना, तो ऐसी कंडीशन में पोस्टर से हट जाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं नीतीश जी भी देख रहे हैं। देखिए वो पुराना पॉलिटिशियन है, उनको राजनीति की पूरी पहचान है। जो आदमी इतने दिन राजनीति में रहा है और राजनीति में भी अपने आसपास पूरा धुरी में रहा है, चाहे वो आरजेडी का आपने देखा होगा उस समय भी मुख्यमंत्री पद उनके पास था, बीजेपी के साथ भी उन्होंने टाई अप किया तो मुख्यमंत्री खुद रहे, और इस इलेक्शन में उन्होंने खुद को ही एक सीएम कैंडिडेट घोषित भी करवाया। बीजेपी को प्रेशर में या जैसे भी रहा तो अपने आप को घोषित करा। आज पोजीशन उल्टी हो चुकी है, उन्हें भी लग रहा है कि मैं किसी शतरंज के मोहरे की तरह मुझे यूज किया जा रहा है और मैं फंस चुका हूं और रास्ता एक्चुअल में विकल्प हुआ है बहुत सीमित शायद सर उनकी ये बौखलाहट यहाँ पर नजर आ रही है जिस तरीके से वो टिप्पणियां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।